नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष कोरी और आज हम लोग माथेरान के बारे में पूरा डिटेल्स देखने वाले हैं। यहाँ पे आएंगे कैसे, कौन से पॉइंट्स एक्सप्लोर करना है, ट्रैवल ऑप्शंस जो है यहाँ पे मिनी टॉय ट्रेन, हॉर्स राइडिंग, उसका पूरा डिटेल्स। और उसके बाद में यहाँ पे जो स्टे ऑप्शंस है उसके बारे में भी पूरा डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं। तो सब स्टेज बाय स्टेज, लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून। माथेरान आने के लिए मेन लाइन पे जो सबसे नज़दीकी स्टेशन हम लोगों को लगता है वो नेरल है। तो यहाँ पे आने के लिए हम लोग करजत या खोपोली का कोई भी ट्रेन पकड़ सकते हैं तो नेरल पहुँचा देगा। अगर आप बाहर के स्टेट से आ रहे हो तो कल्याण से आप लोगों को ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप पुणे साइड से आ रहे हो तो करजत उतर के आप 2 स्टेशन आगे आओगे तो आपको नेरल की ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ से आगे माथेरान जाने के लिए हम लोगों के पास 2 ऑप्शंस है। एक तो है ये मिनी टॉय ट्रेन और दूसरा है कैब। तो बारिश के टाइम पे मिनी टॉय ट्रेन बंद रहता है गाइस। ऊपर के साइड में सिर्फ 2 स्टेशंस के लिए चालू रहता है, अमन लॉज टू माथेरान। पर नीचे से जो नेरल से माथेरान जाता है वो बंद रहता है। तो हम लोगों को अभी कैब से ही जाना पड़ेगा ऊपर, तो उसका डिटेल्स भी हम लोग देख लेते हैं वैसे। तो यहाँ पे आने के पहले गाइस कैश कैरी कर लेना। यहाँ पे ATMs है, बट मैं सजेस्ट करूँगा आपके घर के आसपास से ही कैश कैरी करके आ जाना, क्योंकि वीकेंड्स में यहाँ पे कैश जो है ड्रेन हो जाता है। स्टेशन के बाहर ही आप लोगों को बहुत सारे खाने के ऑप्शंस मिलेंगे और राइट साइड में ही आपको एक कैब वाला ऑप्शन मिलेगा। कैब में 100 रुपीज़ पर पर्सन सीट है और बच्चों का 50 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ पे से पूरा घाट सेक्शन है, तो जब आप आओगे तो थोड़ा लाइट वेट नाश्ता करना, आपको माथेरान में अच्छे से नाश्ता मिल जाएगा। ब्यूटीफुल व्यूज़ देखते देखते आप ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में, अगर नो ट्रैफिक है तो पहुँचा देते वो आप लोगों को नीचे से ऊपर के साइड में दस्तूरी नाका के तरफ पे। तो ये मेन गेट है और अगर आप खुद के गाड़ी से आए हो तो यहाँ पे आप लोगों को पार्किंग भी मिल जाएगा, उसका आप चार्जेस यहाँ पे देख सकते हो। अंदर जाने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि कैश पेमेंट में हम लोगों को एंट्री टिकट लेना पड़ता है। तो एंट्री टिकट जो है 50 रुपीज़ पर पर्सन है और 25 बच्चों के लिए है। और फिर हम लोग माथेरान में एंटर कर देते हैं। तो जैसे ही आप लोग आओगे आप लोगों को एक अलग ही वाइब्स यहाँ पे फील होता है। ये मेन आने का जो सेक्शन है, यहाँ पे आप लोगों को हॉर्सेस, ई रिक्शा, कार्ट वगैरह सब मिल जाएगा यही सेक्शन में। और आगे जाओगे तो आप लोगों को थोड़े ही आगे अमन लॉज स्टेशन मिल जाएगा। सो गाइस, टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जो सबसे पहला ट्रेन आता है नेरल में, वो पकड़ के हम लोग कैब लेके ऊपर आ जाएंगे ना माथेरान में। तो आप देख सकते हो आज सैटरडे है, फिर भी एंट्रेंस के साइड में ये पूरा भरा रहता है। मुझे भी पहली बार इतना खाली मिला है। तो वही एक टिप है कि आप जितना जल्दी आओगे उतना अच्छे से आप वीकेंड्स में भी एंजॉय कर सकते हो। तो कैब जो है वो हम लोगों को दस्तूरी नाका पे छोड़ता है गाइस, और वहाँ से थोड़ा ही अंदर आने के बाद हम लोगों को अमन लॉज स्टेशन मिलता है। तो यहाँ से आगे जाने का हम लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस है। सबसे पहले हम लोग हॉर्स लेके जा सकते हैं यहाँ से मार्केट तक। दूसरा ऑप्शन ये मिनी टॉय ट्रेन है। थर्ड, अभी ई रिक्शा भी चालू है तो वो भी आप देख सकते हो। और फोर्थ वो कार्ट वाला है। और सबसे बेस्ट, वॉक करके भी आप जा सकते हो नेचर को एंजॉय करके। तो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से माथेरान स्टेशन। हाफ आवर लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करके जाओगे तो। और 2 राउट है, एक ये पेव्ड राउट है और एक ट्रैक वाला राउट है। तो ये जो राउट है इस पर सब घोड़े और रिक्शा वगैरह जाती है। और थोड़ा ये लंबा राउट है, तो अगर आपको जल्दी पहुँचना है तो ये वाले राउट से आप जाओ। आपको सीनरी भी बहुत अच्छा यहाँ से देखने मिलेगा वैसे। तो गाइस, ये जितने भी ऑप्शंस है ना हम लोगों के पास यहाँ से माथेरान जो स्टेशन है जाने के लिए, उसका हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल देख लेते हैं। हॉर्स राइडिंग का जो है एक रेट फिक्स होता है, ठीक है। तो बेसलाइन जो रेट है वो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया है, पर वो फिक्स रेट नहीं है, वो एकदम मिनिमम बेसलाइन रेट है। उससे ज़्यादा ही आप लोगों को चार्ज लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सीज़न पे भी डिपेंड करता है। तो ऑफ सीज़न वो बेसलाइन वाला रेट रहेगा और ऑन सीज़न थोड़ा उससे 100 to 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले सकते। उसके बाद ई रिक्शा भी है, पर ई रिक्शा का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। और एक्चुअली मतलब जब ज़्यादा गर्दी हो जाती तो वेटिंग पीरियड बहुत बढ़ जाता है। तो उसके लिए ई रिक्शा अगर आपको जाते बरोबर मिल गया तो आप ले लेना, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम वेट करके आपका ही टाइम लॉस हो जाएगा वैसा सीन है।
हैंड कार्ड्स और कूलीज भी अवेलेबल होते हैं, तो उसका भी मैं चार्जेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। याद रखना आपको कि ये बेसलाइन चार्जेस है, वेट ज़्यादा कम होगा उसके हिसाब से चार्जेस फ्लक्चुएट होगा। और साथ में मिनी टॉय ट्रेन का जो हम लोग डिटेल देखने वाले हैं, तो अमन लॉज से माथेरान मिनी टॉय ट्रेन चालू रहता है और इस टाइम पे बेस्ट आप लोगों को व्यू मिलता है यहाँ पे टॉय ट्रेन से जाने का। उसका भी पूरा टाइम टेबल आपको डिस्क्रिप्शन पे और मैंने स्क्रीन पे भी दिखाया है, तो वैसे आप प्लान कर सकते हो। वीकेंड्स में टिकट बहुत ही फास्ट सेलिंग है गाइस, मतलब आप आओगे, आप टिकट निकालने को मतलब 1 घंटे पहले भी आओगे तो आपको टिकट्स ऑलमोस्ट ऑल सोल्ड मिलने का चांसेस है। तो वैसे आप लोग अगर टॉय ट्रेन घूमने वाले हो तो वैसे फ़िक्स प्लान करके थोड़ा बफर टाइम रखना, 1-2 घंटा पहले ही आना, वैसे तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा वो, और आपका टिकट्स भी कंफर्म मिलेगा। तो माथेरान से अमन लॉज वाले टॉय ट्रेन का डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। एक जन को सिर्फ 4 ही टिकट देते हैं और टिकट काउंटर 45 मिनट्स पहले खुलता है जो ट्रेन टाइमिंग है उसके। तो ट्रेन का पूरा लिस्ट आप लोग देख सकते हो। सैटरडे संडे को 4 एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जाती है और आप गर्दी देख सकते हो यहाँ पे। तो आप लोगों को थोड़ा जल्दी ही लाइन में लगना है ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग में लग जाओ। और ये ट्रेन का आप लोग कोचेस दे सकते हो, ये फर्स्ट क्लास का कोचेस है और ये सेकंड क्लास का कोचेस है। तो आप लोगों को जो टिकट मिलता है उसमें आप लोगों को कोच नंबर और सीट नंबर दिया रहता है, तो वैसे आप लोग आपके एलोकेटेड सीट पे बैठ जाना। और ऐसा कुछ है सेकंड क्लास का इंटीरियर व्यू। और आप लोगों का ट्रेन जो है अमन लॉज से माथेरान और माथेरान से अमन लॉज अप डाउन चालू रहता है उसका। तो ऐसे आप लोगों को ब्यूटीफुल व्यूज़ देखने मिलते हैं दोनों तरफ से जब आओगे। तो वैसे आप लोगों को एक कर्व ट्रैक्स है और थोड़ा स्लो पेस पे ही जाता है ट्रेन, पर मज़ा आता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है ये मिनी टॉय ट्रेन का। तो ये जो जर्नी है वो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का होता है। आप लोग माथेरान से अमन लॉज आओ या अमन लॉज से माथेरान आओ तो आप लोग 20 मिनट्स में ये जर्नी कवर कर लेते हो। तो स्टे ऑप्शंस जो है यहाँ पे बहुत सारे हैं, होम स्टे से लेके बजट और लग्जरी स्टे भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो पूरा जो लिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट्स में डाला है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो माथेरान स्टेशन के बाजू से ही माथेरान का मार्केट स्टार्ट होता है और यहाँ पे आप लोगों को हॉर्सेस मिल जाते हैं और पूरा मार्केट है यहाँ पे। तो अगर आप लोग लंच या डिनर करने वाले हो गाइस, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि मार्केट एरिया में ही कोई भी एक रेस्टोरेंट में आप लोग लंच या डिनर कर लो, क्योंकि पॉइंट्स पे आप लोगों को सिर्फ स्नैक्स मिलेगा, लंच या डिनर का ऑप्शन बहुत कम है वहाँ पे। तो अच्छे से खाना है तो यहाँ पे खा सकते हैं। मेन मार्केट में ही हम लोगों को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान देखने मिलता है, बहुत ही ब्यूटीफुल उद्यान है ये। तो अगर आप लोगों के साथ बच्चे लोग आए हैं तो उनको आप लोग यहाँ पे लेके आ सकते हो। बहुत सारे स्लाइड्स है खेलने के लिए, बहुत मज़ा आएगा उन लोगों को। तो 12 साल से नीचे वालों को अलाउड है खेलने को, तो वैसे देख के आप ला सकते हो। माथेरान रेलवे स्टेशन के बाजू से माथेरान के पोस्ट ऑफिस तक पूरा मार्केट एरिया है और इसके आगे जो है सब मेन पॉइंट्स चालू होते हैं। आप आपके पेस पे करो पॉइंट्स, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है सब पॉइंट्स देखना ही है करके। और अभी मौसम ऐसा है कि बादल आता है बीच में हट जाता है, तो कभी व्यू दिखता है कभी नहीं दिखता है। तो अगर आप विंटर वगैरह में आ रहे हो तो आपको व्यूज़ दिखेंगे। मॉनसून में कंटिन्यू 5-5 मिनट में बादल आते रहता है, तो थोड़े स्पैन के लिए ही वो व्यू दिखता है, फिर वापस जाता है। तो वैसे आप लोगों को व्यू एंजॉय करना है या मौसम एंजॉय करना है, वो टोटली आपके ऊपर है। तो ये लोकेशन पे आओगे तो आप लोगों को 3 रास्ता दिखेगा, 1, 2 और 3। तो ये जो है वो 7 पॉइंट सर्कल वाला रास्ता है, अलेक्जेंडर और रामबाग वाला। सीधा जाएंगे तो वन ट्री हिल, यहाँ से जाएंगे तो भी पॉइंट्स करके वन ट्री हिल। और ये जो रास्ता है वो इको पॉइंट, लुइजिया पॉइंट और शार्लोट लेक वाला, जो मोस्टली सब लोग यहाँ पे जाते हैं, वो वाला पॉइंट्स है ये। तो हम लोग भी इधर से ही जाएंगे पहले और बाकी का पॉइंट्स बाद में देखेंगे। अगर आप घोड़ा भी लेते हो ना, तो आप लोगों को पॉइंट्स के गेट तक छोड़ते हैं वो,
और नीचे जाके पॉइंट्स के व्यू जो है वो हम लोगों को वॉक करके ही देखना पड़ता है, तो ये याद रखना आप लोग। और अभी सब जगह पे अच्छे से पॉइंट्स के नाम, डिस्टेंस भी लिख दिए। पहले सिर्फ नाम थे, डिस्टेंस नहीं थे, अभी डिस्टेंस वगैरह भी सब मेंशन किया है, तो आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा सब पॉइंट्स का जो लोकेशन है वो देखने के लिए। और वॉक करके जाना है बोला तो फिर आप लोगों को फुटवेयर वैसा पहनना है बराबर से, जो आप लोगों को वॉक करते टाइम थोड़ा कंफर्टेबल रहे, और ग्रिप वाला भी शूज़ वगैरह ऐसा रहेगा तो बेटर रहेगा आपके लिए। सो गाइज़, यहाँ पे नेटवर्क बहुत कम है और कोई कोई जगह पे तो नेटवर्क है ही नहीं, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। आप ट्रांजैक्शन जो भी करोगे तो गूगल पे वगैरह पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है, तो कैश कैरी कर लेना, आप लोगों का सब इजी हो जाएगा यहाँ पे। और साथ साथ नेटवर्क नहीं है तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में रहना, नहीं तो आगे पीछे हो जाओगे तो कॉल भी नहीं लगेगा उनको, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना। सो गाइस, बारिश के मौसम में वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए या नदी, लेक जो भी है, यहाँ पे बारिश आने के वजह से वाटर फ्लो कभी भी बढ़ सकता है, तो हम लोगों को अंदाज़ नहीं रहता। तो बेटर रहेगा कि हम लोग ये वाटर बॉडीज से लंबा ही रहे, और हमारी सेफ्टी हमारी खुद की जिम्मेदारी है, ये याद रख के चले। तो ये जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है वो शार्लोट लेक का है। तो ये लेक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक आप देख सकते हो माथेरान का, और माथेरान का मोस्ट ऑफ द वाटर यहाँ से ही जाता है, प्रोसेस करके उसको यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। बारिश के समय आप देख सकते हो पूरा फॉग हो जाता है यहाँ पे। ये फॉग एक्चुअली बादल है जो माथेरान के पर्वत ने रोक के रखे हैं, तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। फटाफट आप देख सकते हो कि बादल आते जाते, तो यहाँ पे बैठ के ये व्यू देखना और यहाँ पे हवा में बैठना भी एक अलग एक्सपीरियंस है। शार्लोट लेक के जस्ट बाजू में ही आप लोगों को ये छोटा सा एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे मल्टीपल कैफ़ेज़ और कैंटीन्स है, यहाँ पे भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। और सामने ही आप लोगों को श्री पिसरनाथ मंदिर मिलेगा। तो ये बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर है, तो आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ अंदर आके शिव जी के दर्शन ज़रूर ले लेना। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लॉर्ड्स पॉइंट है, और लॉर्ड्स पॉइंट पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है। यहाँ से हम लोग को सामने की तरफ लुइसा पॉइंट भी देखने मिलता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पे ऐसे फ़न गेम्स एक्टिविटीज़ भी रखे गए हैं, तो आपको इंटरेस्ट रहेगा तो आप लोग खेल सकते हो सब। उसके बाद इको पॉइंट जा रहे हैं, और इको पॉइंट का रास्ता देखो कितना सुंदर है, ऐसे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे पूरा ये इको पॉइंट हम लोगों को देखने मिलता है। इको पॉइंट पे भी एक्टिविटीज़ है। तो हम लोग जो है इको पॉइंट पे ना, ये जो बोर्ड लगा है ना, इसके राइट साइड में आवाज़ देंगे तो हम लोगों को रिटर्न आवाज़ आता है। मोस्टली हम लोग जो ओपन स्पेस में उसमें आवाज़ देते हैं तो इको नहीं आता है, तो याद रखना ये जो राइट साइड का स्पेस है उसमें हम लोगों को आवाज़ देना है। तो आप जब भी माथेरान में आओगे ना, तो इको पॉइंट के बहुत ही नज़दीकी में आप लोगों को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूज़ियम मिलेगा। इतना अच्छे से मेंटेन किया गया है और इतने सारे आर्टिफैक्ट्स हैं ना, और कुछ कुछ आर्टिफैक्ट्स तो ऐसे है कि हम लोगों के CSMT वाले म्यूज़ियम में भी नहीं देखने मिलेगा। बहुत कुछ अंदर रखा गया है, तो आप जब भी यहाँ पे आओगे ना तो ज़रूर विज़िट करिएगा यहाँ पे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, इतना सब रखा है देख के। तो यहाँ पे हमें मराठा एम्पायर या स्वराज के टाइम पे जो वॉर टैक्टिक्स और वेपन्स यूज़ किए जाते थे वो देखने मिलते हैं। क्या क्वालिटी है ये सब चीज़ों की, आप देख सकते हो इतने सालों बाद भी इतने अच्छे से टिके हुए हैं। और यहाँ पे हम लोगों को पूरा टाइमलाइन देखने मिलता है, जो भी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ के मेजर इवेंट्स है यहाँ पे उन्होंने पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप जब भी यहाँ पे आओगे आप लोगों को एक बहुत ही नॉलेजेबल सेशन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, पूरा व्यू देखते देखते, और बहुत ही क्रिएटिव वे में और डिज़ाइंस यहाँ पे बनाए गए हैं।
तो आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत जानकारी ज़्यादा लेना है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे आके वो ले सकते हो। अच्छे से मेंटेन्ड है और यहाँ पे जो वाइब्स है वो ऐसे फील होता है कि हम लोग एक्चुअल में वो टाइम पीरियड में गए हैं करके। सो आओगे तो प्लीज़ विज़िट करना यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है एक दूसरे के, तो मोस्टली वहाँ पे से व्यू जो है वो आप लोगों को सेम ही देखने मिलता है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप लोग ऐसे पॉइंट्स को स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन पॉइंट से आप लोगों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्यू देखने मिल जाएगा। सो लुइसा पॉइंट जो है वो वेस्टर्न साइड का पॉइंट है, माथेरान के वेस्ट साइड में आप लोग को देखने मिलेगा। बहुत ही मस्त प्लेटू रीजन है। स्टार्टिंग में पॉइंट के सामने हम लोगों को इको पॉइंट दिख रहा है और वहाँ से ही हम लोगों को लुइसा पॉइंट भी देखने मिलता है। तो ये पॉइंट से हम लोगों को जो शार्लोट लेक का ओवरफ्लो होता है वाटरफॉल वो देखने को मिलता है, सीलिया पॉइंट से जो नीचे आता है वो। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। लुइसा पॉइंट बहुत कम बार आया हूँ मैं, और आज ऐसा लग रहा है क्यों इतने कम बार आया हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। ये पूरा स्पेस है, पीछे का पूरा हम लोगों को जो हम लोग का फेमस ट्रैकिंग पॉइंट्स है सब दिख रहा है यहाँ पे, प्रबलगढ़, कलावंती, और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। सामने करनाला फोर्ट। तो यहाँ पे ऐसे भी पॉइंट्स है जहाँ पे आप आता हुआ बारिश का बादल देख सकते हो। तो आप लोग लेफ़्ट साइड में देख सकते हो बारिश गिर रही है, उसकी वजह से कलर चेंज है और वो धीरे धीरे हमारे तरफ आ रहा है। तो वैसे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम लोगों को देखने मिलेंगे। तो अभी हम लोग हैं पैनारोमा पॉइंट पे। तो ये पॉइंट जो है माथेरान का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट बोलते हैं इसको, और इसका हाइट जो है वो 2400 फीट के भी ऊपर है। और यहाँ पे आने के लिए जो रास्ता है ना वो दस्तूरी वाला जो पार्किंग है वहाँ से ही सीधा अंदर आने के बाद हम लोगों को वॉक करके आना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट 35 मिनट्स मुझे लगा है वहाँ से यहाँ आने को। तो मतलब एक साइड का 35, तो वापस जाने का आप पकड़ लो, आने जाने का 1 आवर पकड़ लो। और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को पूरा माथेरान ये साइड में पूरा दिखता है, और ये साइड में हम लोगों को पेप फोर्ट दिखता है सामने के साइड में, और नीचे हम लोगों को ये कोने में कड़ियावरचा गणपति बप्पा का भी दर्शन हो जाता है। तो और यहाँ पे पूरा नेरल दिखता है हम लोगों को। तो ऐसे 360 डिग्री बोला है, पर यहाँ से ऐसा दिखता है, और बाकी का जो पीछे का पॉइंट है वहाँ से भी हम लोग ये साइड से देख सकते हैं। तो पूरा ये व्यू पॉइंट जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ से हम लोगों को सनराइज़ और यहाँ पे हम लोगों को सनसेट दोनों एक ही पॉइंट में देखने मिल जाता है। बट एक्चुअली ये लोकेशन थोड़ा लंबा होने के कारण यहाँ पे कोई आता नहीं। आप देख सकते हो मैं वीकेंड में आया और मैं अकेला ही हूँ ये पॉइंट पे अभी। तो ऐसे बहुत सारे हिडन पॉइंट्स है माथेरान में जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पर है तो बहुत ब्यूटीफुल। तो ऐसे अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी है, तो आप लोग आ सकते हो यहाँ पे। सो गाइस, माथेरान का मैंने 2 वीडियो बनाया है। जो पहले वाला वीडियो है ना उसमें हम लोग नीचे नेरल से लेके माथेरान का पूरा टॉय ट्रेन का जर्नी देखते हैं, और उसके बाद में ऊपर आने के बाद हम लोग अलेक्जेंडर पॉइंट से लेके पूरा जो साउथ साइड से कवर करके शार्लोट लेक आते हैं। तो मोस्टली ईस्ट पॉइंट्स और साउथ पॉइंट्स उसमें देखे थे। आज के वीडियो में हम लोगों ने ये जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है वो कवर किया है, और साथ ही साथ जो वेस्ट साइड के पॉइंट्स है वो भी कवर किए हैं। तो अगर आप 2 दिन देते हो तो आप लोग रिलैक्स मोड में जितने भी मेन पॉइंट्स है वो पूरे कवर कर सकते हो बाय वॉक। वैसे बोल रहा हूँ, अगर आप लोग के पास कम टाइम है तो आप जो मोस्ट पॉपुलर पॉइंट्स है वहाँ पे, जैसे कि इको पॉइंट, लुइसा पॉइंट, फिर उसके आगे अलेक्जेंडर पॉइंट, खंडाला पॉइंट, वो सब आप लोग देख सकते हो। मार्केट से क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे है वो, तो वैसे आप लोग प्लान करना। पर अगर आपके पास टाइम है और आपको ऐसे यूनिक एक्सपीरियंस चाहिए जहाँ पे सिर्फ आप लोग हो, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो ज़्यादा पॉपुलर है नहीं अभी भी,
और वीकेंड्स पे भी आप लोगों को मिलेगा। बस इतना ही है कि आने का स्ट्रगल यहाँ पे ज़रा ज़्यादा है। 35 मिनट्स वन साइड वॉक है, वापस जाने 35 मिनट्स, तो वैसे सब आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऐसा कोई रहेगा नहीं आजू बाजू में और आपको सीटी का आवाज़ आएगा तो टेंशन नहीं लेने का। वो एक बर्ड है, वो सीटी मारता है उधर पे, उसके वजह से वो ऐसे मोस्टली आप लोगों को रिमोट एरियाज में ही वो दिखेगा। बर्ड दिखेगा भी नहीं, वो एक्चुअली सिर्फ सीटी मारता है पीछे से। अभी आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, विंड के वजह से आपको, पर मुझे तो सुनाई दे रहा है और ऐसा लगता है अपने को फॉलो कर रहा हो। टेंशन नहीं लेने। सो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपके काम में आए, और आप जब यहाँ पे आओ तो आपका जो टूर है बहुत अच्छे से हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।